नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दरोगा से बने इंस्पेक्टर ने दी अपनी जान, पुलिस जांच में जुटी। युवक की डेड बॉडी को थाना क्षेत्र की सीमा पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर कोतवाली देहात की घटना। शहर के पालतू कुत्तों में 56% खतरनाक नस्ल की प्रजाति, जनता में कुत्तों के प्रति बरकरार खौफ। किच्छा मंडी में तराई किसान संगठन की विशाल सभा आयोजित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया ज्ञापन। नगर के भगत सिंह चौक पर नगर पालिका धामपुर की समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना, अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्यवाही। विद्यालय के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत, 5 घायल, चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने दिया न्याय का आश्वासन। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। जनपद के थाना पुराकलंदर में एसएसआई के पद पर तैनात निरीक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका स्थानांतरण भी देर रात पुराकलंदर से कोतवाली नगर में निरीक्षक अपराध पद पर हुआ था। बता दें कि वो मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के फूलवारिया थाना बेलहर कला के निवासी थे। सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने के बाद रायबरेली से जुलाई में आने के बाद उनको पुराकलंदर में तैनाती मिली थी। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोबाइल से मौत की वजह खंगालने में जुटी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद आलम की इस रिपोर्ट के जरिए। ये प्रकरण थाना पुराकलंदर का है। आज सुबह 7 बजे लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर तैनात निरीक्षक ओंकार नाथ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निरीक्षक ओंकार नाथ यादव थाना से लगभग 100-150 मीटर दूर किराए के मकान में रहते थे। मौके पे जाके देखा गया तो इनका शव फांसी से सीढ़ियों पर लटका हुआ था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की मदद से शव को उतरवाकर उसका पंचायतनामा कराया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भेजा गया। इनके परिजनों को सूचना दी गई है। मृत्यु के कारणों की समीक्षा की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। युवक की डेड बॉडी को थाना क्षेत्र की सीमा पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक किशोर पुलिस की मौजूदगी में डंडे से शव को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात और सिटी के बॉर्डर क्षेत्र का है। देखिए हमारे संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट के जरिए। कल की एक वीडियो प्रकाश में आई है जिसमें एक व्यक्ति किसी बांस से या डंडे से एक लाश को बीच नदी में डाल रहा है और वहाँ पर एक होमगार्ड के खड़े होने की सूचना आई है। इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है और जांच के उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उससे हम लोग कठोर कार्रवाई कराएंगे। गाजियाबाद शहर में बढ़ते कुत्ते के काटने के मामले में अब नगर निगम द्वारा संज्ञान लेकर शहर वासियों को इस परेशानी से मुक्त कराने की कायबात पर अब नगर निगम द्वारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। शहर के लोग खतरनाक मानी जाने वाली रॉटविलर, साइबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लों के कुत्तों को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका पता नगर निगम में कराए गए कुत्तों के पंजीकरण से चला है। देखिए हमारे संवाददाता नदीम शाहीन की इस रिपोर्ट के जरिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 तरह के कैटेगरीज है हमारे पास में। एक है जो पेट डॉग्स हैं और एक जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। जो पेट डॉग्स हैं उनके संबंध में तो रजिस्ट्रेशन करना जो है अनिवार्य है। मेरा सभी गाजियाबाद निवासियों से अनुरोध भी है कि वो हमने फ़ीस भी जो है उसकी काफ़ी कम रखी हुई है, 200 रुपये के आसपास की फ़ीस है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो वो लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेट रजिस्ट्रेशन के नाम पे ऐप भी है हमारे गाजियाबाद में। और दूसरा जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था रखी है और जो लोग चाहते हैं कि उनके एरियाज़ के जो डॉग्स हैं स्टेलाइज हो जाएं तो हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर्स हैं उनमें आप फ़ोन करके उनको अपने जो बात है उसको दर्ज करा सकते हैं और हमारी टीम फिर आके उनको स्टेलाइज कर देगी। लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रम या मिसकंसेप्शन होता है कि हम डॉग्स को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई नियम में प्रावधान नहीं है कि हम डॉग्स को शिफ्ट कर पाएँ। उनको स्टेलाइजेशन करा के जो उनका हैबिटेट है जहाँ से उनको उठाया गया है वहीं पर भी हमको उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं डॉग्स के संबंध में नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा हम लोग कर। किसानों की समस्याओं को लेकर उधम सिंह नगर के किच्छा में सैकड़ों किसानों की सभा आयोजित हुई।
आपको बता दें, तराई किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। सभा के बाद किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। साथ ही बाद में किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के जल्द ही समाधान की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता राजू सहगल की इस रिपोर्ट के जरिए। जी, ज्ञापन हमारा है कि इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और SMI साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब, मंडी सचिव को भी बुलाया था। जो मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर सुविधा किसान को मुहैया कराए, ताकि इतनी मुश्किल से वो खेत से धान काट के लाया उसका धान मंडी में तो ना ख़राब हो, और जो भाव है सरकारी भाव उस भाव पर उसका धान बिकना चाहिए, ना कि व्यापारी का धान उस भाव पर बिके और किसान का बेचारा शोषण होता रहे। उसके बारे में हमारा आज मीटिंग थी, विचार था, जो एक सकारात्मक रूप में ली गई है। नगर पालिका की समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना किया गया, जिसमें विजय कुमार जैन ने बताया कि बार बार लिखित में देने के बावजूद भी आज तक नगर पालिका ने ना तो जलकर में और ना ही निर्माण कार्य में कोई भी जांच की है, जबकि अधिकारी कहते हैं कि जांच हो रही है। धरने को महाकाल मित्र मंडल धामपुर ने भी अपना समर्थन दिया। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मौनकांड ग्राम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर हो चुके शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की जान चली गई है, वहीं 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रशासन की टीमों द्वारा गंभीर घायलों को लोहा घाट चिकित्सालय में उपचार के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी के मुताबिक आज इंटरवल के समय कुछ बच्चे विद्यालय में शौच के पास खेल रहे थे, तभी खेल में शौचालय की छत ढहकर बच्चों के ऊपर गिर गई। जिलाधिकारी चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने विद्यालय पहुंचकर मृतक छात्र के परिजनों को सांत्वना दी है और कहा है कि मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में जर्जर विद्यालय भवनों को तोड़ने के आदेश भी दिए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। हुआ कि ये मास्टर की गलती हुई है सारी, ये टीचर की गलती है, इसकी लापरवाही से बच्चों का ऐसा हुआ है। इसमें मौके पे जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया है और जो क्लास के ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर था और इसमें SMC और जो टीचर हैं, जनरली स्कूल के काम जो है SMC करती है और इसमें जो शिक्षा अधिकारी उनके लेवल पे जांच की जाएगी, क्योंकि आज ही ये घटना, आज हम मौके पे हैं और इसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी जांच करके रिपोर्ट देंगे। इसमें जैसे 4 करोड़ हमने इस बार जिला योजना से रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 100 स्कूलों का रूपांतरण में बजट रखा है। जैसे मैंने पूर्व में बताया 200 स्कूल का हम टेकअप कर रहे हैं, 600 स्कूल हमारे पास हैं और जो SMC है जो लोकल लेवल पे मैनेज करती है उसका भी ये दायित्व होता है, क्योंकि वो वहीं के जो बच्चों के पेरेंट्स उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे खंडर स्ट्रक्चर जो हैं, जो 2-3 फावड़े मार के भी गिर सकते हैं, उसको समय लगे एक तालमेल के साथ स्कूल और जो स्थानीय है उनके तालमेल के साथ गिरा देना चाहिए। और जो दूसरे निर्माण के काम में उनमें बजट लगता है तो उसमें हम जिला योजना से और अन्य मदों से कार्रवाई करें। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।